वेलकम टू मंडासारू। मंडासारू उड़ीसा का एक बहुत अच्छा स्पॉट है जहाँ पर गर्मियों में भी आपको ठंड लगेगी, यहाँ पर अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात है, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर मंडासारू में पावर प्लेसेस के ऊपर। शक्ति स्थान होता क्या है, पावर प्लेसेस। आप जैसा कि जानते हैं कि शक्ति स्थान जो होता है, केव्स होते हैं, नेचुरल केव्स शक्ति स्थान होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े माउंटेन पीक्स जो होते हैं वो भी शक्ति स्थान होते हैं। उसके ऊपर भी साधना वगैरह करते थे। हमारे पिछले जमाने में ऋषि मुनि सब करते थे साधना वगैरह, आप जानते होंगे। सो ये माउंटेन पिक्स सब एक अच्छा शक्ति स्थान है जिसको कि मरकुरी और वीनस, जैसे एस्ट्रोलॉजिकली मरकुरी एंड वीनस कंट्रोल करते हैं। जिसलिए कि आपके अंदर की जो सब अच्छी ताकतें हैं वो आपको अम, अच्छे और एक अच्छी दिशा की ओर ले जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आएगा। ओके। तो मरकुरी वीनस जो नेचुरल बेनिफिट है, मरकुरी एंड वीनस एंड जुपिटर, ये तीनों नेचुरल बेनिफिट्स है जो कि नेचर और नेचर के सब जहाँ पर नेचर फुल अपने आप को मैनिफेस्ट करता है वहीं पर एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह की जगह में जहाँ पर नेचर अपने आप को फुल्ली मैनिफेस्ट करता है, तो उस जगह में उस जगह को पावर प्लेसेस या शक्ति स्थान माना जाता है। तो उसी जगह में मतलब दरिया के किनारे हो या ये पहाड़ी के ऊपर हो या केव के अंदर हो, ये सब जगह होता है शक्ति स्थान। ऐसे भी शक्ति स्थान हमारा स्मशान को बोला जाता है, स्मशान को भी शक्ति स्थान बोला जाता है। पर ये सब शक्ति स्थान एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि स्मशान का जो शक्ति स्थान होता है वहां पर सटन एंड राहु का फ्रीक्वेंसी होता है। पर ये सब शक्ति स्थान जुपिटर, मरकुरी और वीनस का फ्रीक्वेंसी होता है, जहां पर कि आपके अंदर का जो अच्छे चेतनाएं हैं, जैसा कि आप अगर अपने कुंडलिनी को जागरण करना चाहते हैं तो ये सब जगह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ओके। तो जब भी आप इस तरह के कुछ जगह जगह आपको आने का मौका मिलता है तो आप एक काम कीजिए, इस जगह पे सिंपली कहीं पर भी एक शांत जगह देख के बैठ जाइए और बैठ के ऐसे मतलब हाथ को मत हाथ को अगर आप वैसे स्वस्तिक मुद्रा में रख सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कंफर्टेबली आप एक चेयर में बैठ जाइए और पहले मन को शांत कर लीजिए, एकाग्र कर लीजिए। कहीं पर भी आपकी जहाँ पर मन को एकाग्र करना चाहते हैं, अपने इष्ट देव के ऊपर या कुछ पॉइंट के ऊपर, एक लाइट के ऊपर या अपने सर के ऊपर एक बड़ा सा सूरज का मतलब नून का सन जो होता है ना, उसको ध्यान कर लीजिए। तो कुछ देर बाद आपका चेतना धीरे धीरे पूरा एकाग्र हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो कुंडलिनी होता है जब वाइब्रेट करना शुरू कर देगा मूलाधार कमल में, मूलाधार कमल में अगर कुंडलिनी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा एकाग्र होने से, और ऐसा ही अगर आप हाफ एन आवर तक कर सकेंगे तो क्या होगा, आपका अंदर की जो ऊर्जा होता है मूलाधार कमल से ऊपर उठने की कोशिश करेगी। तब आपका विभिन्न शरीर के विभिन्न जो मर्म स्थान होते हैं उसको योग शास्त्र में कहा जाता है मर्म स्थान। और कुंडलिनी जो जिसमें जागरण करता है उसको बोला जाता है सुषुम्ना। और सुषुम्ना के अंदर होता है वज्र और व्यापिनी वज्र। व्यापिनी वज्र के अंदर, व्यापिनी वज्र जो होता है ना, वो एक जो बाल की खाल जैसा बोलते हैं ना हिंदी में, तो ये बाल जो होता है उसको अगर आप 100 टाइम्स उसको डिवाइड कर देंगे तो एक भाग जो आएगा वही आएगा सुषुम्ना, मतलब व्यापिनी वज्र। इतना सूक्ष्म होता है। तो व्यापिनी वज्र सुषुम्ना के अंदर होता है और ये एक कॉस्मोलॉजिकल वे है, सुपर हाईवे है, और इसको वही बोला जाता है वे टू सेवन हेवेंस। ओके। यहाँ तक कि पिरामिड टेक्स्ट में, इजिप्शियन पिरामिड टेक्स्ट में भी ये लिखा गया है, जो जब आपका सप्त स्वर्गलोक, अपने अंदर का जो 7 चक्र और सप्त स्वर्गलोक, when the gods of the seven heavens rise to the super heaven, super heaven means ब्रह्मलोक, हमारे जहाँ यहाँ तक
हमारा जो होता है स्वर्ग लोक जो होता है नाभि चक्र में खत्म हो जाता है। उसके बाद महलोक, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है ब्रह्मलोक, मतलब अम, अनाहत चक्र के बाद ब्रह्मलोक शुरू हो जाता है। और ब्रह्मलोक में जब चेतना जागरण होना शुरू हो जाता है ना, तब आपको कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। ओके, आप वो सब देख सकते हैं जो दूसरे आदमी दूसरे लोग नहीं देख सकते। ओके, तो इसको करने के लिए सिंपल सा वे है, कोई भी शांत जगह, कोई भी मतलब शक्ति स्थान देख के आप कुछ देर वहां पर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। जब आपका ध्यान सर के ऊपर एक सूरज मतलब नून सन को ध्यान करते रहिए। जब आपका ध्यान इसके ऊपर लगभग 10 या 15 मिनट तक ठहर जाएगा, तब क्या होगा कि आपका कुंडलिनी का वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा और ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 2-3 साल के अंदर आपका जो होता है प्राण प्राणवायु जो होता है वो कहाँ पर ना ब्रह्मलोक में एंटर कर जाएगा, सुपर हेवन में। तो ये सुपर हेवन होता क्या है, कौन रहते हैं सुपर हेवन में जानते हैं? सुपर हेवन में गॉड्स भी नहीं रहते, क्योंकि गॉड्स का स्थान स्वर्ग लोक है, उसके ऊपर का स्थान है ऋषियों का। आप सुनकर आश्चर्य होंगे कि गॉड्स क्या ऋषियों, ऋषि क्या गॉड से ऊपर है? यस, गॉड्स ऋषि जो होते हैं वो गॉड्स के ऊपर होते हैं। उनका थॉट्स जो प्रोसेस होता है प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए, सबके लिए, मतलब पालन का काम करता है। ओके, पर देवता का जो कार्य होता है वो अलग होता है। वो लॉर्डशिप होते हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन का एक एक देवता होते हैं। जैसे कि ये एक पीछे देख रहे हैं बहुत बड़ा पहाड़ी है, हर एक पहाड़ी का एक एक गॉड्स होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक एरिया का वन देवी होते हैं, वैसा ही हर एक जगह का आप देख रहे हैं पहाड़ी, उसमें हर एक जगह का भी एक एक गॉड्स होते हैं। तो ये सब जो वन देवता या वन देवी होते हैं, ये सब है कंट्रोलर्स, डिफरेंट जगह का कंट्रोलर्स। पर इनके ऊपर भी जो होते हैं वो ऋषि होते हैं। आप बोलेंगे ऋषि क्या एलियन होते हैं? यस, ऑल द ऋषिज आर एलियंस, ऑल द ऋषिज आर एलियंस। वो मनुष्य रूप में जन्म तो लेते हैं, पर उनका जो आपने देखा होगा बहुत सारे टेक्स्ट, वैदिक टेक्स्ट, तांत्रिक टेक्स्ट, ये सब ऋषियों ने ही बना है। कैसे बना लिया? क्योंकि ये जो टेक्स्ट है, जो तांत्रिक टेक्स्ट है, वैदिक टेक्स्ट है, ये सब ऋषियों ने इसलिए बना लिया क्योंकि उनके अंदर वो एलियन जीन है, ब्रह्मलोक का एलियन जीन है। इसलिए वो लोग इस सब डेप्थ में इसको इन्वेट कर सकते हैं। तो